तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस ग्रामर के सेशन में फिर आपका एक बार स्वागत है। ठीक है, और हम लोग पिछले कुछ लेक्चरों में नाउन और प्रोनाउन को पढ़ लिए हैं और हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ही हम लोग कहाँ तक, रूल नंबर 7 तक पिछले सेशन में कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, 8वें रूल से। ठीक है, 8वें रूल से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि अच्छा से आप लोग पढ़ रहे होंगे और इसका नोट बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस 8वें रूल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखेंगे 8वां रूल क्या दिया हुआ है। ठीक है, रूल नंबर 8वां क्या दिया है, बाई और विथ दिया है। बाई और विथ, बाई और विथ दिया है। बाई का यूज हम लोग किस तरह करते हैं और विथ का यूज किस तरह करते हैं। ठीक है, बाई का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, एजेंट, किस तरह, एजेंट या डूअर ऑफ एन एक्शन। मतलब कोई क्या होगा, एजेंट। एजेंट का मतलब क्या, कोई क्या होगा, एजेंट का मतलब भी होता है क्या, ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। या डूअर का मतलब होता है जो कर रहा है, क्या कर रहा है, जो कोई एक्शन कर रहा है, तो उसके द्वारा हम देखो, एक एजेंट का मतलब ऑब्जेक्ट बताए और डूअर का मतलब जो कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है ना, कोई क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो उसके लिए हम किस प्रीपोजिशन के यूज करते हैं, बाई। क्या करते हैं, बाई का। और विथ का यूज किस तरह करते हैं, विथ का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए या टूल के लिए, मतलब औजार के लिए, है ना। औजार होता है, हथियार होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, विथ का। किसका, विथ का। इसका मतलब हिंदी में कहें अर्थ, तो देखो बाई का हिंदी में अर्थ कहें तो क्या होता है, के द्वारा। क्या होता है, के द्वारा। और इसका मतलब होता है से। क्या होता है, से। या इंस्ट्रूमेंट मतलब कहे तो क्या, औजार कह दे। क्या कह दे, औजार कह दे। या टूल मतलब कह दे क्या, तो हथियार कह दे। क्या कह दे, हथियार कह दे। ठीक है, तो हम लोग बाई का यूज करते हैं किसके किसके लिए, एजेंट के लिए या तो डूअर। डूअर क्या कर रहा हो, कोई एक्शन कर रहा होगा, है ना। विथ का यूज किसके लिए किए, औजार के लिए या हथियार के लिए, वही बोले इंस्ट्रूमेंट या टूल बोले। ठीक है, इतना समझ में आएगा आई होप। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर पहला देखेंगे। ठीक है, पहला, द पेपर वाज साइनेड बाई। पेपर क्या, पेपर पे क्या किया गया था, साइन किया गया था। कोई व्यक्ति क्या किया होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति यानी कि कोई एजेंट होगा या कोई डूअर होगा जो एक्शन किया है ना, जो कोई एक्शन किया है तो वो साइन किया गया था। ठीक है, बाई, किसी के द्वारा। ठीक है, विथ, विथ, विथ किसके लिए यूज हुआ, पार्कर पेन के लिए। पार्कर पेन क्या हो गया, पेन भी एक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है और टूल होता है, जो भी कह दे दोनों में से। ठीक है, तो पेन क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए यूज किए हम किसका, उसके लिए यूज किए हम किसका, विथ का। किसका यूज किए, विथ का यूज किए। और एजेंट के लिए यूज किए यहाँ पे बाई। किसका, बाई का यूज किए। ठीक है, और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या, द स्नेक वाज किल्ड बाई। मतलब स्नेक को क्या किया गया, मार दिया गया किसी के द्वारा। किसी के द्वारा मतलब किसी, कोई व्यक्ति होगा वो क्या किया होगा, मार दिया होगा। किसको, स्नेक को, सांप को, है ना। तो व्यक्ति के लिए लगा दिए, क्या लगा दिए, बाई। एजेंट होगा या तो डूअर होगा जो मारा होगा, है ना। और द मैन, किसके द्वारा मारा गया, मैन के द्वारा, तो हो गया ये बाई। ठीक है, विथ, विथ किसके लिए यूज किए, मैन के लिए नहीं, स्टिक के लिए। किसके लिए, स्टिक भी क्या होती है, एक ये भी किस में चली आती है, टूल में चली आती है। किस में चली आती है, टूल में। तो हम यूज किए बाई का किस तरह, किसी एजेंट या डूअर की एक्शन में, या तो हम लोग विथ का यूज किस तरह किए, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। ठीक है, समझ के होंगे लगभग में। ठीक है, अगला देखेंगे क्या, तीसरा, यू कैन नॉट कैच ए बिग फिश। मतलब तुम क्या नहीं कर सकते, एक बड़ी मछली नहीं पकड़ सकते। विथ ए स्मॉल रॉड है। क्या है, रॉड। रॉड क्या हो गया, रॉड क्या हो गया हमारा, रॉड हो गया टूल, इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या हो गया, टूल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो उसके लिए यूज किए हम विथ। क्या यूज किए, विथ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला हमारा रूल नंबर क्या दिया है। अभी कुछ
इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया है, जो हम लोग बाई और हम लोगों का क्या विथ का यूज अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे देखेंगे क्या, लोकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाई का। किसका, लोकेशन के लिए बाई का। जैसे बाई का यूज किस तरह की, कैन आल्सो इंडिकेट प्रोक्सिमिटी या बीइंग नेक्स्ट टू समवन या समवन, ठीक है, समथिंग या समवन। मतलब जब भी कोई हमको क्या एक जगह से दूसरा कोई स्थान बताता है, कोई जैसे एग्जांपल देखेंगे, द पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड बाय द पार्क, मतलब दूसरे जगह पार्क था और पोस्ट ऑफिस कहीं और था, तो वहाँ से वहाँ का क्या लोकेशन बता रहा है, क्या बता रहा है, लोकेशन। तो किस प्रीपोजिशन के यूज किए, बाई का यूज किए। किसका यूज किए, बाई का यूज किए। और विथ के यूज किस लिए की, एकम्पनीमेंट। एकम्पनीमेंट का मतलब क्या हो गया, साथी, साथ देने वाला, है ना, साथ देने वाला या साथी कह दे। कंपनी मतलब साथी होता है, कंपनी मतलब वही होता है, साथी, ठीक है। तो विथ का यूज हम लोग किस तरह करेंगे, इज टू द शो दैट समथिंग इज एकम्पनीड बाई समथिंग एल्स। मतलब कोई क्या, देखो लिखा गया, कोई एक कंपनी होगा मतलब कोई साथी होगा, ठीक है, कोई साथी होगा, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, विथ। क्या यूज कर सकते हैं, विथ। जैसे ही वेंट टू द पार्टी, मतलब वो कहाँ गए, पार्टी में गए। विद किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो किसी पर्सन के लिए हम यूज कर दिए क्या, विथ। किसका यूज कर दिए, विथ का यूज कर दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया लगभग में, ठीक है। तो मतलब हम लोग पहली बार क्या यूज किए, क्या यूज किए, बाई के यूज किए एजेंट या डूअर ऑफ एन एक्शन की तरह, और विथ के यूज किए टूल या इंस्ट्रूमेंट की तरह। और दूसरे तरह से और भी देखें तो बाई के यूज किए लोकेशन को डिनोट करने के लिए, दिखाने के लिए। और एकम्पनीमेंट मतलब विथ के यूज किए क्या करने के लिए, एकम्पनीमेंट, कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए, साथ ही हमारा वो उसके लिए यूज किए, ठीक है, ठीक है। अब रूल नंबर हम लोग देखेंगे क्या, रूल नंबर हमारा आ गया 9, ठीक है। रूल नंबर हमारा 9 आ गया। इसमें दिया है क्या, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है ना, के बावजूद, के बावजूद। दोनों का अर्थ है, कोई इसका भी अर्थ होता है और इसका भी अर्थ होता है, के बावजूद, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इसका यूज हम लोगों को सिखाया जाता है। देखो जैसे इंस्पाइट आप देगा तो कहेगा बावजूद, मतलब देखो इंस्पाइट ऑफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इज यूज टू द इंट्रोड्यूस ए कंट्रास्टिंग एलिमेंट। मतलब दो क्या होंगे, विपरीत कोई एलिमेंट होंगे, है ना, विपरीत। कंट्रास्टिंग मतलब क्या, विपरीत एलिमेंट होंगे। या बैरियर दैट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इनफ टू प्रिवेंट एन एक्शन या सिचुएशन फ्रॉम हैपनिंग। मतलब जो घटना हुई होगी कुछ भी, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगा, सहमति आपस में नहीं होगी, वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो उसके लिए यूज की हम लोग किसका, इंस्पाइट ऑफ का, इंस्पाइट ऑफ का, किसका, इंस्पाइट ऑफ का। और डिस्पाइट का यूज किस तरह करेंगे, देखो बोलने में इंस्पाइट ऑफ अच्छा लगेगा और अगला बोलने में डिस्पाइट ऑफ अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमको ऑफ नहीं लगाना है, ठीक है। ऑफ हमको नहीं लगाना, डिस्पाइट के बाद क्या नहीं लगाना है, ऑफ नहीं लगाना है, क्योंकि बोलने में अच्छा लगेगा। वर्बली में हम वर्बली भाषा या कोलोक्वल भाषा बोलते हैं ना, या सुनते हैं, जो भी करते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ अच्छा लगती हैं, लेकिन पढ़ने लिखने ग्रामेटिकल रूप से वो गलत होती हैं, है ना। तो ऐसे इंस्पाइट ऑफ सही है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं कहेंगे, डिस्पाइट ऑफ गलत हो जाएगा। तो हम लोग केवल यूज करते हैं किसका, डिस्पाइट का, किसका, डिस्पाइट। अब देखेंगे डिस्पाइट का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, ठीक है। डिस्पाइट इज आल्सो यूज टू शो द कंट्रास्टिंग, मतलब ये भी क्या दिखाता है, विरोधाभास को दिखाता है ना, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को दिखाता है, अचानक से जो भी परिणाम निकलता हो। और सिमिलर को भी दिखा, सिमिलर यानी कि बराबर, सेम, है ना। इंस्पाइट ऑफ इट इज यूज टू इन द सेम वे एज द इंस्पाइट ऑफ एंड इज ऑफन इंटरचेंज विथ इट। मतलब एक दूसरे के स्थान पे ए भी इंस्पाइट ऑफ भी आ सकता है और डिस्पाइट भी आ सकता है, ठीक है। कहने का मतलब इतना, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, पहला एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, वर्किंग हार्ड मतलब कठिन मेहनत करने के बावजूद वह क्या हो गया, फेल। अभी बताया कि दो सेंटेंस होंगे, एक क्या होंगे, एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होंगे, क्या होंगे,
कंट्रास्टिंग होंगे। क्या होंगे? कंट्रास्टिंग, यानी कि दूसरे के एक दूसरे के क्या होंगे? क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्या होंगे? अपोजिट। जैसे देखो, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब अधिक मेहनत करने के बावजूद, अधिक मेहनत करने के बावजूद वो क्या हो गया? फेल हो गया। अधिक मेहनत करा तो अधिक मेहनत करने के बावजूद उसे पास होना था, लेकिन फेल हो गया, तो अपोजिट हो गया। क्या हो गया? अपोजिट हो गया। उसी तरह डिस्पाइट देखेंगे। क्या? डिस्पाइट। डिस्पाइट बीइंग रिच, मतलब उसे धनी होने के बावजूद, धनी होने के बावजूद ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। मतलब जो धनी रहेगा वो खुश रहेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें उल्टा, इसमें धनी है और इसमें खुश नहीं है, मतलब ये भी एक दूसरे के क्या हो गए? उल्टे हो गए। क्या हो गए? उल्टे हो गए। ठीक है। और तीसरा देखेंगे क्या? इंस्पाइट ऑफ। क्या बोले? इंस्पाइट ऑफ द रैन, मतलब रैन होने के बावजूद क्या हो गया? वी वेंट फॉर ए वॉक इन द पार्क, मतलब तब भी हम लोग कहाँ चले गए? आराम से पार्क में चले गए। ठीक है। मतलब बारिश हो गई होगी तो वहाँ कचड़े लग गए होंगे, है ना, तो वहाँ पे लोग जा नहीं पाते, लेकिन तब भी लोग चले गए। थोड़ा सा अलग टाइप से है एग्जाम्पल, है ना। और चौथा देखेंगे क्या? चौथा, डिस्पाइट द ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक होने के बावजूद सी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट ईयरली, मतलब वो तेज़ी से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? एयरपोर्ट चला गया। कहाँ? एयरपोर्ट। क्योंकि देखो, ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो उसे ज़्यादा समय लगना चाहिए था रोड में, वहीं पे रोड में अपना टाइम स्पेंड करता है, जिससे जाने में एयरपोर्ट लेट होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? ट्रैफिक में होने के बावजूद भी वो क्या हो गया? तेज़ी से पहुँच गया। अब इसमें ये नियम नहीं लगेगा कि शॉर्टकट मार के चला गया, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है। ऐसा कहना गलत हो जाएगा, वो सुपरफ्लुअस में आ जाएगा। ठीक है। वो सब ग्रामेटिकल रूप नहीं हमारा होगा। ठीक है। अगला देखेंगे क्या? अगला इतना समझ में आ गया। अगला हम लोग चलेंगे क्या? रूल नंबर 10, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, दिस इज रूल नंबर 10। ठीक है। क्योंकि हम लोगों को सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है क्या? बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रीपोजिशन यही है। कौन कौन है? एट है, और इन है, और हमारा आन है। ठीक है। एट है, इन है, और आन है। एट का यूज हम लोग किस तरह करते हैं? एट का यूज हम लोग करते हैं प्रिसाइज टाइम के लिए। किसके लिए? प्रिसाइज टाइम के लिए, या शुद्ध भाषा में कहें तो एग्जैक्ट टाइम के लिए, एकदम परफेक्ट टाइम के लिए। जैसे देखेंगे एट 3 o'clock, मतलब 3 बजे। 3 बजे क्या है? एक एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके लिए यूज किए हम क्या? एट। क्या यूज किए? एट। और 10:30 मतलब साढ़े 10 बजा है। ठीक है। तो ये भी एग्जैक्ट टाइम है, तो हम भी उसके लिए यूज किए। क्या यूज किए? एट। और एट और किसके लिए यूज किए? नून यानी दोपहर के लिए, और एट यानी डिनर के लिए भी यूज किए, और बेड टाइम के लिए भी किए, सनराइजेज के लिए किए। ये सभी क्या है? अपना फिक्स एक टाइम है। ठीक है। एक क्या है? फिक्स टाइम है, हमेशा फिक्स टाइम है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम है। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? एट का यूज। किसका यूज करते हैं? एट का। ठीक है। और इनके यूज कहाँ पे करते हैं? देखो, इनके यूज मंथ के लिए करते हैं, ईयर के लिए करते हैं, सेंचुरी के लिए करते हैं, एंड लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, है ना। इनका जैसे देखो, कोई महीना का नाम आ गया तो इन मई लिखेंगे, इन मई, इन जून, इन आगे जो भी दिया रहेगा। ठीक है। और हमारा समर यानी कि रीजन होता है ना, सीजन। ठीक है। सीजन होते हैं, तो सीजन के आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरह क्या बोले? इन द, इसमें आर्टिकल द लगा दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है। और आगे सेंचुरी भी दिया है, पीरियड भी दिया है ना, ईयर भी दिया है। ईयर यानी कि 90। ठीक है। 90, तो उसके लिए भी यूज किए इन। और आगे भी हम लोग आर्टिकल लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे भी आर्टिकल लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और अगला दिन नेक्स्ट सेंचुरी, मतलब आने वाली सेंचुरी के लिए भी इन, और आइस एज भी, मतलब अच्छा दिन जो भी, और पास्ट या फ्यूचर के लिए भी हम क्या यूज किए? इन यूज किए। क्या यूज किए? इन यूज किए। ठीक है। ठीक है। और आन किसके लिए यूज होता है? आन दो चीज़ के लिए, केवल डे और डेट के लिए। डे और डेज और डेट्स के लिए, डे और डेज के लिए। जैसे कोई दिन हो गया, उससे पहले हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? ऑन। कोई भी दिन हो गया उससे पहले ऑन। ठीक है। और डेट से भी पहले, डेट लिखा है, डेट से भी पहले, यानी कि 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च, यानी कि हमारा उसके लिए क्या लगा दिए? ऑन। ठीक है। अब बहुत लोग सोचेंगे क्या ये भी तो हमारा क्या है? ये भी तो हमारा एग्जैक्ट टाइम है। एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है। ये डे और डेट्स है, ऐसे कन्फ्यूजन है। ये टाइम है, सभी क्या है? टाइम है। उनका टाइमिंग है, कब सूरज उगता है, कब डूबता है,
कब हमारा खाने का समय आता है, कब दोपहर आता है, कब 3 o'clock आता है, सब फिक्स हैं, लेकिन ये सभी क्या हैं, अलग टाइप से हैं, ठीक है। समय तो ऑन क्रिसमस डे कोई भी दिवस मनाया जाता है, उसके लिए भी कोई भी दिवस मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे, ऑन न्यू ईयर इव्स हो गया, है ना, इन सब के लिए हम यूज किए किसका, ऑन का, किसका, ऑन का, ठीक है। क्वार्टर माई पॉइंट इतना समझ गए। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इनके यूज एक तरह से और हम बताएंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए कुछ फिक्स पैटर्न के जो सवाल बनते हैं उस पर, ठीक है। जैसे एट का यूज प्रिसाइज टाइम या एग्जैक्ट टाइम कह दिए, इन का यूज किस तरह किए, मंथ के लिए किए, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए किए, और ऑन का यूज किए डे और डेट्स के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल हमारा पहला, ठीक है, पहला ही सेट एट द टेबल विथ हिज फैमिली, मतलब वो कहाँ बैठा था, अपने फैमिली के पास, ठीक है, अपने फैमिली के साथ में किसी टेबल के पास बैठा था, अपने फैमिली के साथ में वो क्या कर रहा था, किसी फैमिली के साथ बैठा था। एट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है क्या, लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन को एट, ठीक है, क्या कर रहा है, लोकेशन, समझ गए। आगे चलते हैं, आगे दूसरा दिया, द प्रपोजल इज करंटली ऑन द टेबल, मतलब प्रपोजल कहाँ पे है, कोई दस्तावेज होगा तो कहाँ पे रखा है, टेबल पे रखा है, कहाँ पे, टेबल पे, फर्दर रिवाइव, मतलब उसे आगे और भी बढ़ाने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो उस ऑन हम किसके लिए यूज किए, किसके लिए, ऑन द टेबल के लिए, क्यों, क्योंकि ये प्रपोजल के लिए, कोई वस्तु है जो ऊपर रखी है किसी टेबल के, तो ऑन लगाएंगे। और हम एग्जैक्ट लोकेशन जब बता रहा था तो हम किसका यूज किए थे, एट का, इसका एट का यूज किए थे, ठीक है। अगला तीसरा देखेंगे क्या, देयर आर सम बुक्स ऑन टेबल, मतलब कुछ बुक कहाँ रखी हैं, टेबल पे रखी हैं। तो ये तो अभी पढ़ कर आए क्या, कि हम सिंपल सा किसी सरफेस की बात करें तो हम किसके यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, किसी भी सरफेस की बात करें तब। और चौथा दिया है क्या, डू यू थिंक वी विल गो टू द सेचुर इन द फ्यूचर, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग अभी बात किए थे, फ्यूचर हो गया या पास्ट हो गया, उनसे पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्या, इसका इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे इतना लगभग में। अब आगे चलते हैं, अगला, इसका और भी रूल बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, इनके यूज अलग अलग प्रकार से भी होता है, हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। अभी तो ऊपर पढ़े क्या, प्रिसाइज टाइम के लिए, डेट के लिए, सेंचुरी के लिए, डेट्स के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन एट किसका यूज किए, पॉइंट के लिए, किसका, पॉइंट, क्या बोले, पॉइंट। और इन किसका यूज किए, इनक्लोज स्पेस, इनक्लोज स्पेस का मतलब क्या, कोई घिरा हुआ एरिया, जैसे दिल्ली हो गया तो दिल्ली का एक क्या होगा, बॉर्डर हो गया, जैसे यूपी हो गया तो यूपी का एक क्या होगा, बॉर्डर हो गया, तो एक क्या है, इनक्लोज एरिया है, क्या है, इनक्लोज स्पेस का है या एरिया का है, ठीक है। और ऑन किसके लिए किए, सरफेस के लिए, अभी बताए पीछे यूज किए थे हम लोग क्या, सरफेस के लिए, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या, पॉइंट का कहने का मतलब क्या, कि एट द कॉर्नर, जैसे कॉर्नर होगा तो कॉर्नर क्या होगा, पॉइंट एक होगा, वहाँ पे कोई क्या, जो भी कोई वस्तु होगी उसे रखी होगी तो कहें क्या, सी इज, जो भी रखी होगी तो कहें क्या, कि हमारी वस्तु कहाँ पे रखी है, कॉर्नर में रखी है, कॉर्नर में रखी है, तो वहाँ पे कहेंगे। बोलना में अलग है लेकिन इसका अर्थ अलग है, ठीक है। और उसी तरह की बस स्टॉप भी क्या होगा, एकदम पॉइंट होगा, कि हमको यहीं से यहीं तक जाना है, इतना दूरी से इतना दूरी तक जाना है। डोर भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। और टॉप पेज मतलब पहला पेज होता है तो वो भी क्या होता है, पहला। और इंड रोड भी होता है ना। और आगे इंट्रेंस भी होता है। इसके लिए, इन सब के लिए हम क्या यूज किए, एट का यूज किए। किसके लिए, एट का। और इनक्लोज एरिया का मतलब क्या, गार्डन। किसके लिए, गार्डन होता है एक ऐसा सर्कल टाइप से, है ना। तो ये क्या हो गया, इनक्लोज एरिया हो गया। दिल्ली अभी बताए, इंडिया भी अभी बता दिए, इंडिया भी क्या हो गया, इनक्लोज स्पेस। और बॉक्स भी होता है, बॉक्स तो सबको पता है, एक बॉक्स रहता है, वो कैसा, इनक्लोज रहता है ना। और माई पॉकेट भी कैसा होता है, इनक्लोज। और माई वॉलेट मतलब पर्स होता है, ठीक है। और ए बिल्डिंग भी होता है क्या, और एक कार भी, कार ऐसे होती है,
नहीं बनाया जाता है हमें, ठीक है। तो कार भी क्या होती है, इनक्लोज एरिया। जब भी कोई उसके अंदर जाएगा तो हम लोग यूज करेंगे किसका, इनका। और बिल्डिंग के अंदर भी जाएगा तो यूज करेंगे इनका। इन सब के साथ में इनका, ठीक है। जो भी हमारे इनक्लोज एरिया दिए हुए हैं उनके साथ में किसका यूज किए, किसका यूज किए, इनका, ठीक है। और ऑन का यूज किसके लिए किए, सरफेस। जैसे ऑन द वॉल, क्या बोले, ऑन द वॉल मतलब दीवाल, दीवाल होती है ना, दीवाल पे कोई वस्तु रहेगी या उसे क्या रहेगी, चिपकी रहेगी, ऑन सरफेस रहेगी तो बोलेंगे ऑन द वॉल। सेलिंग, सेलिंग पता है सबको, नीचे जो यहाँ पे पंखा हमारा क्या लटका हुआ रहता है, सेलिंग होता है, ठीक है। इसका स्पेलिंग बहुत लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। बहुत लोग को स्पेलिंग इसकी पता नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं क्या ये देखने में लगता है कि स्पेलिंग है लेकिन समझ नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या है। सेलिंग है, क्या है, सेलिंग, पढ़ते हैं इसे सेलिंग, ठीक है। अच्छा अगला देखेंगे, डोर। अभी देखो यहाँ पे भी डोर, यहाँ पे भी डोर। यहाँ पे थोड़े इन दोनों में कन्फ्यूजन है लेकिन एग्जाम्पल जब इसके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिया होगा तब, ठीक है। और ऑन द कवर, कवर के लिए भी किए, फ्लोर के लिए भी किए। फ्लोर पता है, फ्लोर नीचे का होता है, फ्लोर है ना, आसपास का एरिया, इनसाइड आउटसाइड एरिया होता है फ्लोर, ठीक है। और क्या, ग्राउंड आउटसाइड एरिया होता है, फ्लोर इनसाइड एरिया होता है ना। और किसके लिए, और आगे ऑन किसके लिए यूज किए हम लोग, कारपेट के लिए। कारपेट पता है सब लोग को, है ना। और मेन्यू के लिए भी हम क्या यूज किए, मेन्यू के लिए यूज किए हम ऑन मेन्यू, ठीक है। और पेज पर, पेज पर होता है ना, इस पेज पे है, इस पेज पे दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर, तो ऑन कहेंगे, ऑन पेज, ठीक है। ऑन ए पेज कहेंगे, आर्टिकल लगा देंगे, आर्टिकल को इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं इस आर्टिकल को, ठीक है। इस आर्टिकल को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर पहला देखेंगे, रूमा इज वेटिंग फॉर यू। रूमा क्या कर रही थी, वेट कर रही थी, कहाँ पे, बस स्टॉप पे। बस स्टॉप क्या हो गया हमारा, बस स्टॉप क्या हो गया, बस स्टॉप हमारा हो गया पॉइंट। तो पॉइंट के लिए क्या लगा दिए, एट लगा दिए, क्या लगा दिए, एट लगा दिए। वैसे ही अगला देखेंगे, अगला द शॉप इज, आगे एट द एंड ऑफ द लेन, मतलब क्या, एट किसके लिए यूज किए, एट हम लोग यूज किए पॉइंट के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा बस शॉप क्या कहाँ पे था, एट द एंड ऑफ लेन, मतलब लेन यानी कि एक रास्ता है, रास्ते के किनारे पे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या होगा, एट क्या होगी, शॉप हो गई, ठीक है। तो उसके लिए उसकी एट का, ठीक है। और अगला देखेंगे क्या, तीसरा नंबर, तीसरा, आई लिव ऑन द फोर्थ फ्लोर, मतलब वो कहाँ पर रहता है, चौथे फ्लोर पे। अभी बताए फ्लोर के लिए क्या यूज किए हम लोग, क्या यूज किए, फ्लोर के लिए क्या यूज किए, फ्लोर के लिए यूज किए ऑन, ठीक है। तो आई लिव ऑन किसके लिए लगा, इस फोर्थ फ्लोर के लिए लगा, ठीक है। और एट किसके लिए लगा, 21 डायमंड के लिए लगा, किसके लिए लगा, 21 डायमंड। डायमंड क्या हो गया, एकदम पॉइंट है, क्या है, पॉइंट, ठीक है। और स्ट्रीट आगे लगा, इन किसके लिए लगा, इनक्लोज एरिया। इनक्लोज एरिया क्या हो गया, कोलकाता। कोलकाता क्या होगा, एक इनक्लोज एरिया होगा, तो उसके लिए यूज कर दिए हम इनका, वॉटेड, ठीक। चौथा देखेंगे हम लोग क्या, डू यू वर्क, कंपनी कैसी हो गई, एक कंपनी होगी तो कैसी होगी, इनक्लोज एरिया होगी, मतलब कंपनी के अंदर काम करते हैं, है ना। कंपनी के अंदर काम करते हैं तो क्या कहेंगे, इन ए कंपनी, मतलब मैं एक क्या तुम एक कंपनी के अंदर काम करते हो, पूछा है ना। पांचवा देखेंगे क्या, देयर इज नो प्राइजेज ऑन दिस मेन्यू, मतलब इस मेन्यू में जो भी लिखा होगा उस पर क्या प्राइज नहीं है, है ना। तो हम लोग ऑन किसके लिए यूज किए, सरफेस के लिए यूज किए, ठीक है। अभी पढ़े थे मेन्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन, क्या यूज करते हैं, ऑन, ठीक है। और अगला देखेंगे, लास्ट नंबर क्या दिया, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, मतलब तुम कहाँ खड़े हो, मेरे पैरों पे खड़े हो, ठीक है, मेरे पैरों पे। अगर देखो, अगर खुद के पैरों पे बोलो होता तो हम लोग यूज किए होते किसका, किसका, बाई का, किसका, बाई का। लेकिन ये दूसरे का पैर हो गया। जैसे बाई का यूज हम लोग करते हैं किस तरह, व्हीकल के लिए, है ना, किसके लिए, व्हीकल के लिए करते हैं। लेकिन ऑन हम यूज करते हैं एक, उसमें से क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट रूल है जो कि एक्सेप्शनल में आता है, ठीक है। एक्सेप्शनल में आता है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन, क्या यूज करते हैं,
ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो दो डिफरेंट हम बताए, एक तो पहला प्रिसाइज टाइम एड का बताया और एक बताए पॉइंट टाइम बताया, है ना। और दूसरा इन के लिए बताया, मंथ के लिए यूज होता है, ईयर के लिए, सेंचुरी के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए। और दूसरा बताया क्या, इनक्लोज एरिया या स्पेस के लिए, है ना। और आन का बताया डे और डेट्स के लिए। और एक और चीज़ बताया सरफेस के लिए हम यूज करते हैं किसका, आन का। एक एग्जांपल बहुत सारे दिखाएं, अब क्लियर हो गया होगा हमको लगता है, क्या सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, और हमारा अगला कुछ इम्पोर्टेंट रूल दिया है जिसके आगे हम क्या नहीं कर सकते, प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। ठीक है, नोट में लिख लेंगे, नोट वाली जो भी बात दी होगी तो एकदम अपने कॉपी में लिख लेनी चाहिए। ठीक है, देखो टुडे हो गया, टुमारो हो गया, स्टरडे हो गया, फॉलोइंग डे हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया, द स्टरडे इवनिंग हो गया, है ना, स्टरडे आफ्टरनून हो गया, लास्ट नाइट हो गया, दिस मॉर्निंग हो गया, दिस आफ्टरनून हो गया, टू नाइट हो गया, टुमारो। इन देखो आगे और भी दिया है क्या, मॉर्निंग हो गया, टुमारो इवनिंग हो गया। अब इनके आगे हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, डोंट यूज प्रीपोजिशन बिफोर दिस वर्ड, मतलब इन वर्डों से पहले हम लोग को किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना है, हमको किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। नहीं तो इसमें भी सोचें क्या कि बहुत तो इसमें पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट है, बहुत इसमें क्या है, प्रिसाइज ऑफ टाइम है, बहुत डेट और डेट्स हैं, तो इनके लिए यूज कर दें हम लोग क्या, एट प्रीपोजिशन, ऑन प्रीपोजिशन, इन प्रीपोजिशन। लेकिन ऐसा नहीं करें क्योंकि ये अलग टाइप से होते हैं। ठीक है, समझ गए होगे। ठीक है, तो इनके आगे हम लोग कभी भी क्या नहीं कर सकते, इनके आगे हम लोग प्रीपोजिशन भी यूज नहीं कर सकते किसी भी तरह का। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखेंगे क्या, ही विल गो देयर ऑन, ऑन हम लोग को पता चला क्या कि एक क्या होगा, आने, देखो टुमारो पता चला क्या, टुमारो आने वाला, कल, आने वाले दिन पर। तो एक क्या हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डे या डेट बनेगा। डे या डेट के लिए पढ़े हम लोग लगा रहे थे आन, लेकिन यहाँ पे अभी पढ़े क्या कि इन सब से पहले हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। तो रिमूव कर देंगे, किसे रिमूव कर देंगे, आन को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखेंगे क्या, दे अराइव्ड हेयर ऑन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हम लोग फिर यूज किए किस, पिछली रात, मतलब डेट हो गया, डे हो गया, डे हो गया, क्या हो गया, डे। तो हम बताए कि इन सबसे पहले क्या नहीं कर सकते, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। तो यहाँ से भी हम लोग क्या हटा देंगे, आन को हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आन को हटा देंगे तो समझ गए। तो अब अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला रूल पढ़ेंगे 11। ठीक है, 11 क्योंकि हम लोग को सारा आज रूल सारा का सारा इसी में ख़त्म कर देना है। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट करेंगे किसके, प्रोनाउन के, बहुत सारा टेस्ट करेंगे, तब लगेगा कि हमको कितना प्रीपोजिशन आ रहा है, कितना प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है ना। अगला रूल नंबर देखेंगे 11। 11 में क्या दिया, आफ्टर एंड बिफोर दिया है। आफ्टर में क्या डिफरेंट होता है और बिफोर में क्या डिफरेंट होता है, पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद में, सबको पता है आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में होता है। और बिफोर मतलब पहले, क्या होता है, पहले, है ना। तो इसको हिंदी में समझ गए। अब इसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये तो सिमिलर दिखने में है नहीं, ये दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, है ना, और इनका अर्थ भी अलग अलग है। तो इनके यूज आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं, तो एग्जाम्पल नंबर पहला देखेंगे क्या कि ही रिटर्न इंडिया, वो कहाँ रिटर्न क्या किया, इंडिया, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों बाद कहाँ आया, इंडिया आया, है ना। तो इसके लिए बहुत दिनों बाद की बात करें तो आफ्टर, है ना। और आगे पढ़ें क्या, दूसरा एग्जांपल, आई लेफ्ट अमेरिका, मतलब वो क्या कर दिया, अमेरिका छोड़ दिया, कब, बिफोर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस से पहले क्या कर दिया, अमेरिका छोड़ दिया और जहाँ जाना होगा चला गया। ठीक है, बहुत सिंपल था ये क्या, आफ्टर और बिफोर वाला। ठीक है, अगला रूल हम लोग देखेंगे 12, रूल नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 12 में क्या दे, टिल और अनटिल, कन्फ्यूजन बहुत रहता है किसके लिए यूज करें, क्या, टिल और अनटिल। तो टिल और अनटिल के यूज करते हैं किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताए थे हम पॉइंट। जैसे एक यहाँ पे कोई क्या होगा, पॉइंट हो गया और आगे हमको आगे चलता जाएगा, कुछ पता नहीं रहता है कि आगे इसका पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, जैसे
होराइजन देखे हैं सभी लोग, होराइजन जैसे हमको लगता है ना कि यहाँ से कुछ दूरी पे जाएंगे तो पृथ्वी हमको क्या मिलेगी आगे, है ना, उसका पॉइंट आगे मिलेगा, लगता है पृथ्वी गिरती हुई हमको प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना आगे जाएंगे उतना ही आगे क्या बढ़ता जाएगा, तो उसी को होराइजन कहते हैं। उसी तरह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। एक पॉइंट हमको पता है, अपना पॉइंट पता है, लेकिन अगला वाला पॉइंट नहीं पता है, चलता जाएगा, तो हम यूज किए अनटिल और टिल का किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल, मतलब क्या गवर्नमेंट ने कर रही थी, कोई भी बिल पास नहीं कर रही थी। कब तक, अनटिल या टिल नेक्स्ट सेशन, कब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, कब तक के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है, ठीक है। अगला देखें क्या, वी विल वेट हेयर, मतलब वो कहाँ वेट करी थी, यहाँ, कब, जब क्या हुई थी, बस अराइव हुई थी, ठीक है, मतलब बस अराइव होने वाली थी, तो वो क्या करी थी, यहाँ पे वेट कर रहा था, ठीक है, सॉरी। सी वर्कड हार्ड, वो क्या कठिन कार्य करते थे, ठीक है, टिल मिडनाइट तक, कब तक, आधी रात तक, है ना। टू फिनिश द प्रोजेक्ट, मतलब कब तक वो मेहनत किए, जब तक उन लोगों का क्या हो गया, प्रोजेक्ट समाप्त नहीं हो गया। कब तक नहीं समाप्त हुआ, मिडनाइट तक, कब तक, मिडनाइट तक, ठीक है, ठीक है। अगला रूल नंबर देखेंगे क्या, अगला रूल नंबर हमारा है 13, ठीक है, 13। इसके बाद और एक रूल है, उसके बाद हम लोग का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 13 देखेंगे, टू और टू वर्ड्स, ठीक है, टू और टू वर्ड्स दिया है ना, टू और टू वर्ड। जैसे टू किसके लिए यूज करते हैं, डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, डेस्टिनेशन के लिए, और टू वर्ड्स करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब हिंदी में कहा क्या कि एक डेस्टिनेशन को बताता है कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। आइए, जैसे नहीं कहते आई एम गोइंग फ्रॉम पटना टू दिल्ली, मतलब कोई डेस्टिनेशन हमको बता रहा था क्या कि यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, टूवर्ड्स, मतलब हिंदी में इसको बोले तो क्या, की ओर कहा जाता है, की ओर, क्या बोलते हैं, की ओर बोलते हैं, मतलब ये डायरेक्शन को डिनोट करता है, डायरेक्शन को दिखाता है, कौन, टू वर्ड। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्या, जैसे देखो, राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो राम का डेस्टिनेशन क्या है, कॉलेज, क्या है, कॉलेज तक वो जाएगा, ठीक है, तो उसका हो गया डेस्टिनेशन, ठीक है। और सेंड हिम टू स्कूल, मतलब सेंड हिम टू स्कूल, वो कहाँ भेजा जाएगा, उसको कहाँ भेजा जाएगा, स्कूल भेजा जाएगा, तो स्कूल उसका क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, उसका क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन। और ही इज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, मतलब देखो, राम इज गोइंग टू कॉलेज, मतलब कहाँ जा रहा था, कॉलेज, कहाँ जा रहा था, कॉलेज, लेकिन राम इज गोइंग टूवर्ड द कॉलेज, मतलब राम किसकी तरफ जा रहा था, कॉलेज की तरफ जा रहा था। अब ठिकाना नहीं है कि कॉलेज जाएगा कि कहाँ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग का डेस्टिनेशन पता था कि कॉलेज जा रहा है, लेकिन एक कॉलेज की तरफ जा रहा है, तो हम लोग यूज कर दिए किसका, टू वर्ड्स का, किसका, टू वर्ड्स का। गॉट इट माय पॉइंट, इतना समझ गए होंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इतना समझ गए होंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 में पढ़ेंगे क्या, अलोंग और अलोंग विथ, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा एक प्रीपोजिशन लगने की वजह से यहाँ पे चेंजिंग आ गई है, ठीक है। देखो, इस हमारा फिगर बनाने का पर्पज़ क्या है, ठीक है, फिगर इसका होता नहीं है, लेकिन हम बना दिए किस लिए, समझने के लिए, ठीक है। अलोंग मतलब क्या होता है, अलोंग मतलब जैसे देखो, एक क्या है, जैसे रेलवे लाइन देखे होंगे, ये हो गया हमारा क्या, रेलवे लाइन, है ना, ठीक है, क्या हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। और एक कोई हो गया पर्सन, क्या हो गया, पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन, मतलब ये रेल का पटरी हो गया और ये पर्सन हो गया। रेल
का पटरी बहुत लंबा होता है, सब लोग पता है, वहीं तक जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ जब कोई चलता है, उसके साथ साथ पैरेलल कोई चलता है, पैरेलल यानी समांतर, पैरेलल यानी समांतर, जब उसे कोई चलता है तो हम लोग यूज करते हैं एलोंग। लेकिन एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है क्या, कि हमारी ये क्या है, गतिशील नहीं है, ये रुकी हुई है अपने स्थान पे है, लेकिन उसके साथ साथ भी कोई क्या चल रहा है। जैसे हम लोग ऐसे जाते हैं ना, रेल होती है तो रेल के किनारे एक क्या रोड बना रहता है, तो उसके साथ साथ हम भी जाते रहते हैं, है ना। तो ये इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, एलोंग। ये देखो, ये वाला क्या हो गया, गति में कोई व्यक्ति था तो वो गति में था, लेकिन रेलवे लाइन क्या है, रुकी हुई है, क्या है, रुकी हुई है, ठीक है। और उसी तरह अगला देखेंगे क्या, एलोंग विथ, क्या देखेंगे, एलोंग विथ। जैसे देखो ये हो गया हमारी क्या, मान लो ट्रेन, क्या हो गई, ट्रेन हो गई, और ये हो गया पर्सन, क्या हो गया, पर्सन, ठीक है। तो देखो ये रेलवे लाइन अब बात नहीं कर रहा है, अब रेल की बात कर रहा है, ये ट्रेन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन हो गई, ट्रेन भी चल रही होगी और पर्सन भी चल रहा होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, गति में होंगे, दोनों क्या होंगे, गति में होंगे। तो हम यूज करेंगे एलोंग विथ का, किसका, एलोंग विथ का। और एलोंग का यूज किस तरह किए, कोई केवल इसमें पर्सन गतिशील था और हमारे रेलवे लाइन क्या थी, स्थिर थी, है ना। और हमारा एलोंग विथ में क्या था, दोनों पर्सन भी और ट्रेन भी क्या थे, गतिमान थे, मोशन में थे, है ना। तो उसके लिए यूज किए एलोंग विथ का, ठीक है। दोनों में डिफरेंट समझ गए होंगे, ठीक है, लगभग में, ठीक है। इतना समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि खूब अच्छे से फिगर के माध्यम से समझाए, नहीं तो इसे बताए होते तो अब तक हमको पता नहीं चलता कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे क्या, एग्जाम्पल, आई वॉक, मतलब वो क्या कर रहा था, चल रहा था, एलोंग किसके समांतर, द रेलवे लाइन के समांतर, द रेलवे लाइन के, मतलब रेलवे लाइन ए थी और पर्सन ए था, तो उसके साथ साथ में चल रहा था, तो एलोंग का यूज किए, ठीक है। एक गतिशील नहीं है और एक क्या है, गतिशील है, एक क्या है, गतिशील है, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे, ही वॉक एलॉन्ग द रोड, रोड भी क्या हो गया, रोड भी तो क्या रहेगा, रुका ही रहेगा, स्थिर रहेगा। और कोई व्यक्ति होगा जो उसके पैरेलल चलेगा, तो हम लोग यूज किए एलोंग का, किसका, एलोंग का, गॉट इट, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, कम एलोंग विथ मी, मतलब कह रहा है क्या, कि मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। जैसे ये देखो, जैसे एक पर्सन हो गया और दूसरे पर्सन को चलने के लिए कह रहा है, तो मेरे साथ साथ ना दोनों चलेंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एलोंग विथ, मतलब दोनों क्या हैं, गति में है, दोनों गति में है, ठीक है। इसके लिए यूज किए, एलोंग विथ के लिए यूज किए। और चौथा दिया है क्या, समंता वेंट टू द बीच, मतलब समंता कहाँ गई, बीच पे गई, एलोंग विथ हर फ्रेंड, मतलब किसके साथ गई, अपने दोस्तों के साथ, मतलब एक समंता हो गई, उसके साथ बहुत सारे क्या होंगे, फ्रेंड होंगे, तो वो भी क्या होंगे, साथ साथ गए होंगे ना, सब के सब क्या गए होंगे, साथ साथ गए होंगे बीच पे, है ना, बीच पे क्या गए होंगे, साथ साथ गए होंगे। तो इसके लिए यूज किए एलोंग विथ का, किसके लिए, एलोंग विथ का, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम इसे टाइम दे करके बनाए हैं, और टाइम दे करके बनाए हैं तो इसे समझाए अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोग समझे भी होंगे, ठीक है। और इस वाले में कन्फ्यूजन हम अभी दूर कर देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे क्या, हम लोग प्रीपोजिशन, अगला है हमारा रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 दिया है क्या, देखो, एक होता है एबव और एक होता है बिलो, एबव और बिलो सबको पता है। एबव यानी कि ऊपर एक लेवल से, और एक लेवल से नीचे बिलो यानी कि, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या, एक लाइन है, ठीक है, एक क्या है, एक लेवल कहें या स्टैंडर्ड कहें या मार्क कहें, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों में से लेवल कहें या स्टैंडर्ड कहें या मार्क कहें, तीनों एक बात है, ठीक है, कुछ भी कह लें अपना, ठीक है। तो एक क्या हो गया, समझे कि हम क्या, इसे हम लोग समझते हैं क्या, इस वाली लाइन को हम लोग समझते हैं क्या, स्टैंडर्ड, क्या समझते हैं, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो जब इसके ऊपर कोई रहेगा तो एबव स्टैंडर्ड हो जाएगा, है ना, और जब नीचे रहेगा तो बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, एक क्या होती है, लाइन होती है, लाइन यानी कि पीएल यानी कि पावर्टी लाइन होती है, ठीक है। तो पावर्टी लाइन से ऊपर हम लोग जब क्या, किसी भी क्या, जैसे देखो, जैसे APL, आपके घर में क्या होगा, राशन कार्ड होगा ना,
राशन कार्ड बनता है वाइट वाला का नाम रहता है APL। APL का मतलब क्या है कि ए पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा है, ठीक है। पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा है, और ए लगाने से हमारा क्या बन गया, एबव। क्या बन गया है, एबव बन गया है। एबव यानी कि ऊपर, यानी कि जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं उसका कौन सा कार्ड बनता है, APL, यानी कि वाइट वाला। कौन वाला, वाइट वाला। और जो लोग गरीबी रेखा से क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं, उन लोगों का बनता है BPL। क्या बनता है, BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन। अब समझ गए होंगे अच्छे से बिलो और एबव में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। बिलो और एबव में, यानी बिलो यानी कि किसी लेवल से ऊपर नीचे, और एबव यानी कि किसी लेवल से ऊपर। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, एग्जाम्पल पहला देखें, द रिवर इज फ्लोइंग। रिवर क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी, बह रही थी, क्या, एबव द डेंजर लेवल, ठीक है। मतलब जैसे देखो एक यहाँ पे डेंजर लेवल बना होगा, ठीक है, डेंजर लेवल, और कहा जाता होगा कि पानी हमेशा इसी के नीचे हमेशा जाता रहता है, लेकिन पानी ऐसा हुआ क्या कि फ्लो होकर के इसके ऊपर से क्या करने लगा, जाने लगा, है ना। तो एबव लाइन यानी कि हमारे जो मार्क था, लेवल था, ठीक है, मार्क था, स्टैंडर्ड था, उससे एबव हो गया, ऊपर हो गया, तो हम लोग यूज किए एबव का। ऊपर हो गया तो यूज किए एबव का, ठीक है। अगला देखेंगे, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज। मतलब क्या है, जैसे देखो एक ये लाइन हो गई, ठीक है, लाइन हो गई, मान लो कि सभी लोग अंग्रेजी बोलते होंगे, ठीक है, तो उसमें कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, तो सभी लोग लगभग में अंग्रेजी बोल लेते होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या होगा, इन सभी समाज में होगा, लेकिन वो सबसे थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि उसे कहेंगे एवरेज उनके है, इनके ही समान है, लेकिन उनका क्या है, लेवल कम है, यानी कि बिलो है, सबसे नीचे है, ठीक है। देखो एक क्लास होता है ना, तो एक क्लास में बहुत तेज लड़का भी होता है और कमज़ोर लड़का है। तेज वाले को कहेंगे एबव, और कमज़ोर वाले को कहेंगे बिलो। क्या कहेंगे, बिलो, ठीक है। अगला देखेंगे तीसरा रूल नंबर, द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज एबव MRP। मतलब जो भी क्या हो रहे थे, मल्टीप्लेक्स में जो भी सामान बिक रहे थे, सेलिंग हो रहे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, एबव कर रहे थे मार्क प्राइस से उसका, ठीक है। मार्क प्राइस मतलब देखो जैसे कोई एक वस्तु होगी, ठीक है, वो क्या 250 रुपये की होगी, ठीक है, अब हम इसको अधिक करके बेच रहे थे, अधिक यानी कि 300 करके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एबव कर रहे हैं, MRP में उसके एबव कर रहे हैं। और जब इसी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे करके बेचते, तो कहते क्या कि बिलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिलो, ठीक है। समझ गए इतना। आगे देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन नंबर दिया है चौथा, द स्कोर वाज बिलो। मतलब स्कोर क्या था, नीचे था, किससे, 100 से, 100 से नीचे था। व्हेन द लास्ट बैट्समैन वाज डिक्लेयर आउट। मतलब जब हमारा लास्ट बैट्समैन क्या किया गया, घोषित किया गया आउट, तो हमारा स्कोर क्या था, 100 से नीचे था, ठीक है। 100 हो गया ए पॉइंट, ठीक है, 100 हो गया, इससे नीचे कह दिए तो बिलो, और ऊपर कह दिए तो एबव हो गया, है ना। समझ गए इतना, समझ गए होंगे इतना लगभग में, ठीक है। और हम लोग अगला लास्ट रूल है हम लोगों का, ठीक है, लास्ट रूल है जिसमें हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको आप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा आप देखने को मिलता है, आप देखे हो, है ना। आप का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, ठीक है। पहले OF का देखेंगे, OF का मतलब, ठीक है, OF का मतलब होता है का मतलब ऐसे लिखे रहते हैं, गुणा इसका मतलब भी होता है, मैथमेटिक के भाषा में गुणा भी कह सकते हैं, गुणा होता है ना। तो आपका मतलब क्या होता है, आपका 3 अर्थ बताए हैं। देखो आपका 3 अर्थ बताए, पहला हम लोग बताया क्या, पहला हम लोग बताया क्या, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इसका निर्माण या स्रोत कहाँ से होता है। जैसे इसका देखो दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, कलर से कलर मिला करके देखो सभी लोग, देखो ही कम्स ऑफ ए रॉयल फैमिली। मतलब उसका निर्माण या उसकी ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से आता है, कहाँ से बिलोंग करता है, रॉयल फैमिली से। कहाँ से, रॉयल फैमिली से। तो जब किसी भी क्या ओरिजिन की बात हुई तो हम लोग यूज किए ऑफ का, किसका, ऑफ का, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला देखें, रिलेशन।
रिलेशन के लिए भी किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है, रिलेशन के लिए भी ऑफ का। जैसे देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल हमारा दिया है क्या, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, मतलब प्रॉब्लम्स के लिए हम देखो दिल्ली ये हो गया, दिल्ली का रिलेशन कौन बता रहा है, ऑफ बता रहा है। क्या बता रहा है कि दिल्ली का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है, दिल्ली का प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली। गॉट माई पॉइंट। आगे चलेंगे देखो, और ये तीसरा इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन इसका हम लोग यूज सीख नहीं पाते हैं, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई कंसेप्ट लग जाते हैं। जैसे देखो ये तीसरा क्या बोला, ऑफ का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। और हमको वो इनके अंत में क्या, ऑफ के स्थान पे हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है क्या, ए पोस्ट ऑफ और एस लगा हुआ मिलता है, ए पोस्ट ऑफ लगा हुआ और एस। जैसे टेबल वुड्स, क्या बोले, टेबल वुड्स। अब देखो यहाँ पे वुड क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग, क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग, लकड़ी क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग। अब ऐसे नियम तो होता है एक सिंपल सा क्या, कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम एपोस्ट्रोफ का यूज कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। तो इस तरह यूज ना करके हम जब इसका सही प्रयोग करेंगे क्या, तो बनेगा हमारा ऑफ का। ऑफ मतलब हम लोग बताएं नॉन लिविंग थिंग का यूज हम लोग यस, एपोस्ट्रोफ यस के स्थान पे करेंगे तो बनेगा हमारा ऑफ। यहाँ पे और देखो एपोस्ट्रोफ दिया था तो उसके स्थान पे हम लोग किसके यूज पढ़ेंगे, ऑफ के यूज पढ़ेंगे। तो टेबल ऑफ वुड मतलब टेबल किसका है, लकड़ी का है, किसका है, लकड़ी का है, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखेंगे, ठीक है, दूसरा देखेंगे क्या, चेयर्स लेग, चेयर्स मतलब चेयर क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। अब बताया कि नॉन लिविंग थिंग के साथ में कभी भी हम क्या नहीं करते, एपोस्ट्रोफ यस नहीं लगाते। तो हम लोग किस तरह बनाएंगे, ऑफ लगा करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, करेक्ट करेंगे। तो क्या बनेगा करेक्ट, लेग ऑफ चेयर, मतलब चेयर किस, लेग किसका है, चेयर का है, किसका है, चेयर का है, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है। और देखो ये तीनों समझ गए, ऑफ का यूज किस तरह किए, ओरिजिन के लिए किए, ओरिजिन कहीं से बिलोंग करता है, ठीक है। और दूसरा क्या किए, रिलेशन के लिए किए, क्या किए, रिलेशन, रिलेशन बता रहा था कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, ठीक है। और तीसरा यूज किया हम लोग क्या, नॉन लिविंग थिंग के लिए, जहाँ पे हम लोग को उसके अंत में देखने को मिलता है एपोस्ट्रोफ यस, तो उसको हम लोग यूज करते हैं किस तरह, ऑफ लगा करके उसका शुद्धिकरण करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे इसी तरह क्या, ऑफ, ऑफ का यूज हम लोग कहते हैं सेपरेशन के लिए। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव, क्या होता है, अलगाव मतलब अलग करना पार्ट में। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्या, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ये दिया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया है क्या, कि कीप द डॉग, कीप द डॉग मतलब डॉग को क्या करने के लिए कहा जा रहा था, डॉग को कीप करने के लिए कहा जा रहा था, रखने के लिए कहा जा रहा था। कहाँ, ऑफ, इसे छोड़ते हैं। कीप द डॉग द फ्लावर बेड मतलब कोई फ्लावर बेड है उस पर क्या है, क्या है, कीप मतलब रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, डॉग, क्या रखा हुआ है, डॉग। तो कोई कह रहा है कि कीप करो, कीप यानी कि वहाँ से दूर करो, किसे, डॉग को, किससे, डॉग को, कहाँ से, फ्लावर बेड से, कहाँ से, फ्लावर बेड से। तो हम लोग यूज किए ऑफ का, क्यों, क्योंकि बेड से हटा रहा है यानी कि अलग कर रहा है। उसी पे पहले से कोई था उससे बेड से अलग कर रहा है, किसको, डॉग को। तो हम लोग ऑफ का यूज कर दिए यानी कि सेपरेशन को दिखा रहा है, किसको, सेपरेशन, अलगाव को दिखा रहा है, ठीक है, किसको दिखा रहा है, अलगाव को। जैसे अगला देखेंगे क्या, दूसरा, द कैट जंप अप ऑफ द टेबल मतलब कैट ने क्या किया, जंप किया, कहाँ से, देखो ये टेबल हो गया होगा, है ना, क्या हो गया, टेबल। मुझे उतनी टेबल बनाने नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। टेबल पे कोई क्या होगी, बिल्ली होगी, कोई बिल्ली होगी तो उस पे से कोई नीचे कूद गए, ठीक है। कैट जंप की है कहाँ से, टेबल से, तो टेबल से कूदी, पहले टेबल पे थी तो टेबल से अलग हो गई तो उसके लिए यूज किए हम लोग ऑफ, क्या यूज किए, ऑफ, ठीक है। किसके यूज किए, ऑफ का यूज किए, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और लास्ट रूल बताया कि ऑफ और ऑफ का था, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा।
और एक छोटा सा लास्ट में क्या होता है, कुछ हम लोगों को वर्ड होते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, हमेशा के लिए फिक्स होता है। जैसे कौन कौन से वर्ड है जो हमेशा के लिए फिक्स होते हैं, जैसे देखो क्या बोले, स्पीक हो गया, रिप्लाई हो गया, एक्सप्लेन हो गया, कंप्लेन हो गया, प्रेफर, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसीलिए कलरफुल किए हैं हम, ठीक है। और टाक हो गया, लिसेन हो गया, लिस्टेन नहीं बोलते हैं, लिसेन क्या बोलते हैं, लिसेन। और राइट हो गया, इन सब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है, कौन होता है, टू, क्या होता है, टू, फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है, टू, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और बात क्या, बट दिज वर्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट मेंशन, मतलब इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट क्या किया होगा, दिया होगा, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, टू का, किसका, टू का, कोटेड। और भी कुछ दिए हैं, जैसे देखो डिफरेंट के साथ में और सफ़र के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम, और लिव के साथ में हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का, लिव यानी कि छोड़ना, छुटकारा पाना, है ना, लिव या रहना वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, हमारे फिक्स प्रीपोजिशन थे। अब हमारा आगे क्वेश्चन आएगा क्या, स्पॉटिंग द एरर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक। और टेस्ट देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट हम लोग नहीं देंगे तो लगेगा क्या कि हम लोग कुछ भी चैप्टर में पढ़े नहीं हो। टेस्ट देने से पता चलता है कि हम लोग पीछे के लेक्चर में या पीछे से जो भी अपना नोट बनाएंगे उसमें से कितना पढ़ करके हमको कितना हासिल हुआ है, तब टेस्ट का मतलब निकलता है, ठीक है। तो अगले टेस्ट में बैठेंगे तो आप लोग क्या पूरे पिछले जो भी 15-16 रूल पढ़ाए होंगे उन सबको रिवाइज करके बैठेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अगले सेशन में कवर अप करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू। और भाई थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं किसी वीडियो में बोल नहीं पाता हूँ, मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे बोलने का ही टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। बस इतना आज के लिए।